हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान दोस्तों अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस मेंस में दोस्तों पेपर फर्स्ट मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कछपाघात वंश दोस्तों। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। कछपाघात वंश दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के समान थे। इस राजवंश की 3 शाखाओं ने गोपाद्री क्षेत्र में पृथक पृथक केंद्रों से अपने शासन का संचालन किया। ये 3 शाखाएं थे दोस्तों इसमें से फ्री में 2 मार्क्स का आ सकता है। 7 मार्क्स का 7, 11, 3 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स हो गया। तो दोस्तों ग्वालियर सिहोनिया के कछपात गुर्जर प्रतिहारों के समान थे। इनकी 3 शाखा थे दोस्तों। ग्वालियर का आएगा, सिहोनिया का कछपघात आएगा, फिर आएगा नरवार के कछपघात आएगा, फिर आएगा दूपकुंड के कछपघात आएगा दोस्तों। ग्वालियर सिहोनिया का कछपघात इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक लक्ष्मण था दोस्तों। इस फिर आएगा दोस्तों वज्रदमन दोस्तों आएगा वज्रदमन, यह लक्ष्मण का पुत्र था। इस वंश का वास्तविक दोस्तों वज्रदमन कौन था? यह लक्ष्मण का पुत्र था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों यह लक्ष्मण का पुत्र था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। सास बहु मंदिर अभिलेख में ब्रजदमन को कछपात घात वंश तिलकम कहा गया है दोस्तों। ब्रजदमन यह लक्ष्मण का पुत्र था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक ब्रजदमन था। सास बहु मंदिर अभिलेख में ब्रजदमन को कछपघात वंश तिलकम कहा गया है। ब्रजदमन ने चंदेलों की अधीनता स्वीकार कर ली है दोस्तों। ब्रजदमन ने चंदेलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ब्रजदमन ने चंदेल शासक धंगदेव की सहायता से गुर्जर नरेश विजयपाल से गोपाद्री दुर्ग छीन लिया तथा अब राजधानी सिहोनिया की जगह ग्वालियर को बना लिया दोस्तों। फिर आएगा मंगलराज, यह राजस्थान के बायना में स्थित उषा मंदिर अभिलेख मंगलराज का वर्णन मिलता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कीर्तिराज इसके समय महमूद गजनवी ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कीर्तिराज ने विद्याधर चंदेल की सहायता से मालवा भूपति को पराजित किया। इसने विद्याधर चंदेल को प्रतिहार शासक राजपाल के विरुद्ध सहायता दी थी। कीर्तिराज ने भगवान शिव को समर्पित करने के लिए अपनी उपराजधानी सिहोनिया में पार्वतीपति शिव का एक भव्य मंदिर बनाया था। इसे स्थानीय भाषा में ककनमठ के नाम से जानते हैं। फिर आएगा मूलदेव दोस्तों, इसकी उपाधि आएगा त्रिलोकमल्ल। कलचुरी शासक लक्ष्मण कर्ण द्वारा चंदेलों को हराने के बाद मूलदेव ने चंदेलों की अधीनता त्याग दी थी। इसका शासन काल सांस्कृतिक कला दृष्टि में संपन्न हुआ। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे देवपाल दोस्तों, इसकी उपाधि आएगा अपराजित। मितालाबी एवं 64 योगिनी मंदिर कछपात राजा देवपाल ने 1055 से 1075 द्वारा बनाया गया था। पद्मपाल इसे दासियों का उन्मूलन करने वाला कहा गया पद्मपाल। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पद्मपाल ने ग्वालियर स्थित विष्णु मंदिर पद्मनाथ मंदिर, जिसे लोक भाषा में सास बहु मंदिर कहते हैं, का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसके दरबारी विद्वान मणिकंठ ने सास बहु मंदिर अभिलेख की रचना की थी। सूर्यपाल कनिंगम महोदय की तुलना सूरसेन से करते हुए जिसने ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। फिर आएगा महिपाल, इसने अपनी राजधानी विधिवत सिसोनिया से हटाकर ग्वालियर में बना लिया था दोस्तों। इसने अपने चाचा पद्मपाल द्वारा निर्मित सास बहू के मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। महिपाल से सास बहू मंदिर में बैकुंठ की मूर्ति के साथ अनिरुद्ध की स्थापना कराई। फिर आएगा दोस्तों सुलक्षण पाल।
मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुलक्षण पाल से ग्वालियर को जीत लिया था। फिर दोस्तों आएगा आपका अस्करन, अकबर के समकालीन थे। अब अस्करन दोस्तों अकबर के समकालीन थे। फिर आएगा तेजकरण, ग्वालियर के कछपात वंश का आखिरी शासक था। फिर आएगा दोस्तों नरवार के कछपात राजवंश। दोस्तों आएगा नरवार का कछपात राजवंश। नरवार का कछपात राजवंश नरपुल था, जिसकी स्थापना राजा नर ने की थी। नलवार कछपात राजवंश की स्थापना ब्रजदमन का पुत्र सुमित्र ने की थी। दुबकुंड का कछपात राजवंश, दुबकुंड श्योपुर में स्थित एक गांव था। युवराज इस वंश का प्रथम राजा था। फिर दोस्तों आएगा अर्जुन, इसे चंदेल शासक विद्याधर का करत संबंध कहा गया था। इस अभिलेख में लिखा गया है कि इसने विद्याधर के शत्रु के गले को अपने ब्राह्मणों से भेदकर हत्या कर दी थी। विद्वानों का मानना अर्जुन एवं ग्वालियर कछपतघात शासक कीर्तिराज दोनों ने राज्यपाल के विरुद्ध विद्याधर की सहायता की। फिर अभिमन्यु तथा भोज परमार के संबंध मधुर थे। दोनों ने अपने अपने अभिलेखों में एक दूसरे की प्रशंसा की। फिर विक्रम सिंह दोस्तों ये प्री में आ सकता है और 2 मार्क्स में, क्योंकि इसमें किसी भी राजा के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। फिर हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों उच्चकल्प वंश, 5वीं से 6वीं शताब्दी में आएगा दोस्तों। ये कहाँ था दोस्तों? सतना में था। उचेहरा सतना में आएगा, मैहर के पास में दोस्तों। गुप्त संबंध प्रमुख शासक कौन है दोस्तों? महाराजा ओगदेव और महादेव कुमार देवी था। महाराजा कुमारदेव और महादेव जया स्वामिनी था। महाराजा व्यप्र और महादेवी अजाहित देवी था दोस्तों। महाराजा जयनाथ एवं महादेवी अजहित देवी था दोस्तों। महाराज जयनाथ और महादेवी मुंड्रोडो स्वामिनी था। महाराज सर्वनाथ था दोस्तों। महाराज सर्वनाथ तथा परिव्राजक शासक आस्तीन का उल्लेख शोक अभिलेख में एक साथ हुआ था दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों उच्चकल्प वंश के अभिलेख। फिर आएगा करितालाई आएगा, फिर आएगा खो आएगा, उचेहरा आएगा, सोहवाल आएगा, खो आएगा आदि से प्राप्त होते हैं दोस्तों उच्चकल्प वंश के अभिलेख। उच्चकल्प वंश के अभिलेख दोस्तों करितलाई आएगा, खो आएगा, उचेहरा, सोहरा, खो आएगा आदि से प्राप्त होते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों कितना टॉपिक दिया दोस्तों। तो ये राजवंश कंप्लीट हुआ। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट आएगा गुर्दीर वंश, गुर्दभील वंश। पुराना आएगा सप्तगुर्दील वंश, गद्दन शासन गभना। पहले हमने दोस्तों देखा गुर्दील वंश देखा। फिर उसके राजा थे भर्तहरि। संस्थापक कौन आएगा? गुर्दील वंश। गंधर्व से महीपति विक्रमादित्य आएगा दोस्तों। कल हम दोस्तों इसके देखने वाले मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं। नागवंश दोस्तों इसका विष्णु पुराण, पद्मावती, कांतिपुरी, मथुरा के 9 शासकों को उल्लेख मिलता है दोस्तों। राजधानी विदिशा है। संस्थापक वृषणाक विदिशा आएगा। राजधानी पद्मावती ने ले लिए दोस्तों। फिर इसके बाद हमने देखा अलौकिक वंश यानी वर्मा वंश। फिर दोस्तों इसके बाद हमने देखा परिव्रजक वंश 5वीं से 7वीं शताब्दी। पन्ना राजधानी दोस्तों आया था। सुशर्मन। इसके बाद दोस्तों कलचुरी वंश। कलचुरियों का संबंध पौराणिक हृदय और चेदियों से हुआ जाता है। कलचुरी को बहुत शाखाओं में दोस्तों किए गए थे। महिष्मती कलचुरी वंश आएगा। फिर इसके बाद चंदेल वंश देखा तो चंदेल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राजा के बारे में अच्छे से दिया गया है। इसमें देखते हैं इसमें फर्स्ट संस्थापक कौन था दोस्तों? नन्नू के चंद्रवर्मा था। फिर उसके पुत्र बाकपति आया।
फिर जय शक्ति विजय शक्ति। दोस्तों ये राजा का नाम देकर पूछ रहा किस वंश से संबंधित, तो कुछ चंदेल वैसे राहिल पूछ रहा किससे संबंधित, चंदेल वंश से संबंधित। हर्ष आएगा तो आपको पर्टिकुलर राजा और किस वंश से संबंधित ये भी आपको ध्यान रखना, फ्री में पूछा जा सकता। धंगदेव, फिर गंडदेव, फिर विद्याधर चंदेल, विद्याधर चंदेल की उपाधियाँ दोस्तों। फिर विजयपाल, देववर्मा, कीर्तिवर्मन, सुलक्षण वर्मा दोस्तों। फिर त्रिलोक वर्मा, कीर्ति सिंह चंदेल, शासन प्रबंधन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इसमें शासन प्रबंधन दिया है। ये वाला राज्य चंदेल वंश बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखो सब दिया गया है। सामाजिक दशा दिया गया है इसके शासन प्रबंधन, स्त्रियों की स्थिति, आर्थिक दशा के बारे में भी उसने दिया है, धार्मिक स्थिति के बारे में भी दिया गया, वस्तुकला इसके, मतलब ये वाला चंदेल वंश इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषता भी दिया है चंदेल वंश की। फिर दोस्तों प्रमुख इसके मंदिर कौन कौन से हैं, खजुराहो मंदिर, पश्चिमी मंदिर समूह, पूर्वी मंदिर समूह, दक्षिण मंदिर समूह। चित्रगुप्त, विश्वनाथ, नंदी आएगा, जागवंती आएगा, पार्वती आएगा, कंदरिया आएगा, लक्ष्मण विरह आदि मंदिर है। पूर्वी मंदिर समूह ब्राह्मण आएगा, ब्रहा, जाबरी, घंटाई, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांति मंदिर आदि है। दक्षिण आएगा चूल्हादेव एवं चतुर्भुज मंदिर आएगा दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर समूह में से दोस्तों एक है, 64 डोगरी आएगा। फिर आएगा दोस्तों लक्ष्मण मंदिर। दोस्तों ये मंदिर का नाम देगा पर्टिकुलर कौन से चंदेल वंश से संबंधित है, ऐसे आपको प्री में पूछा जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर दोस्तों। परमार वंश भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। परमार वंश का संस्थापक कौन था, कृष्ण उपेंद्र राज था। फिर इसके बाद कौन है, हर्ष यज्ञ था। फिर बागपति मुंज, सिंधुराज, फिर भोज महान दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ने वाले स्थापत्य कला। इसकी स्थापत्य कला देगा दोस्तों भोज ने धार संस्कृत अध्ययन के लिए भोजराजा भोजसारा सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया तथा वहीं पास में विजय शस्त्र का निर्माण करवाया था। भोज के समय ही भाग्य देवी की प्रतिमा संबद्ध बनाई गई थी। गुलामी के दिनों में इस मूर्ति को अंग्रेज शासक लंदन ले गए थे और आज भी वहाँ लंदन संग्रह में कैद है। भोजसार झील का भी निर्माण कराया। भोज की रचनाएं कौन कौन सी, ये भी इम्पोर्टेंट है। भोज प्रबंधन उनकी आत्मकथा है। समरंग सूत्र, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी दोस्तों, ये उनकी रचनाएं बारे में। दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा दोस्तों आपको। फिर इसके बारे में ये थोड़ा राजवंश दिया दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्री में आ सकता है, 2 मार्क्स का आएगा। फिर ये हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। फिर अगर तोमर वंश, इसकी जानकारी का स्रोत गोपालचर आख्यान आएगा दोस्तों, अब देख लीजिएगा। फिर वीर सिंह देव दोस्तों, फिर आपको पूछेगा कैसे तोमर वंश से संबंधित, याद रखिएगा वीर सिंह, उदय सिंह, इसमें से एक पर्टिकुलर 3 दे देगा, एक दूसरा राजवंश से संबंधित है। तो फिर आपको ऐसे या फिर नहीं है, आजकल ऐसे पूछने जाना लगा, तो आपको सबसे कछपत वंश हमने पढ़ा दोस्तों। जिस हिसाब से दिया गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा उन राजा के बारे में पढ़ चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।